बाइबल नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको सुनाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बैठ जाइए सब लोग। तो आदि में परमेश्वर ने क्या सृष्टि किया है? आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने सृष्टि की। और पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तो परमेश्वर ने पहले क्या सृष्टि किया? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया। पर पृथ्वी बहुत सा सुनसान था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आकाश और पृथ्वी था। और अभी क्या था? गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। तो तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो पहले क्या सृष्टि किया था? आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, फिर जल था और उसके ऊपर बहुत ही अंधेरा था। तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जाए, तो तब उजियाला हो गया। तो हमें उजियाला देने वाला जो क्या चीज है? हमारा पृथ्वी में उजियाला हमें देने वाला क्या चीज है? सूरज है ना, सूरज। और रात में क्या है? चांद। तो ये दोनों चीज हमें उजाला देता है। परमेश्वर ने सूरज और उजालों को बना दिया, ठीक है। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। तो पहले क्या किया? पहले अंधेरा था और उसके बाद क्या हो गया? उजाला हो गया। और अभी परमेश्वर ने उजालों को दिन बना। अभी दिन में क्या है? उजाला। और रात में क्या है? अंधेरा। तो परमेश्वर ने दोनों, डे और नाइट, दिन और रात को बना दिया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो और परमेश्वर ने उजाले को दिन, हाँ, और अंधेरे को रात कहा। अभी देख सकता है, स्क्रीन में देख सकता है, गॉड कॉल्ड लाइट डे एंड द डार्कनेस नाइट। तो अभी सूरज जो देख रहे हैं उसको हम दिन बुलाते हैं, जब चांद आते हैं रात को उसको रात बुलाते हैं। और फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अनंतर हो जाए कि जल को दो भाग हो जाए। तो पूरा पृथ्वी में सिर्फ जल था, जो मतलब धरती था वो नहीं था, ठीक है। तो सिर्फ उजाले को बना था, ठीक है। एंड तब परमेश्वर ने कहा जल के बीच से ऐसा अनंतर हो जाए कि जल दो भाग हो गया। तब परमेश्वर ने एक अनंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया, ठीक है। तो दो भाग किया, और परमेश्वर ने उस अनंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर बोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो दूसरा दिन में परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने अनंतर किया जल को, तो आकाश बन गया। और क्या हो गया? हाँ, मतलब आकाश और पृथ्वी को बना दिया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसे ही हो गया। तो क्या हो गया? आकाश के नीचे जो जल है वो एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सी, ओके। और सूखी भूमि जो ड्राई लैंड, जो हम अभी मतलब धरती, उसको अलग किया है, और वैसा ही हो गया। तो हम इसमें देख सकते हैं परमेश्वर सिर्फ आपके मुंह से जो बोला और वो ऐसे ही हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। तो सूखी भूमि को क्या कहा? पृथ्वी।
और जो इकट्ठे हुए जल को क्या कहा? समुद्र। ठीक है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरे घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हें में है, एक ही जाति के अनुसार होती है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, जो हमारे घर में है ना, छोटे छोटे पेड़, और फलदायी वृक्ष। फलदायी वृक्ष कौन कौन सा है आपके घर में? कौन सा फलदायी वृक्ष है? आम का पेड़ होगा, और क्या है? गुआवा का पेड़ होगा। और क्या क्या पेड़ है आपके घर में? बहुत सारे पेड़ है ना, मतलब जो फल देता है, वो सब परमेश्वर ने सृष्टि किया। ठीक है। विष भी, जिनके उन्हें एक ही जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी में हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी जात, वो हमने पढ़ा, तथा सांझ हुई, फिर बोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो तीसरा दिन में क्या क्या परमेश्वर ने बनाया? हरे घास, छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष। ठीक है। और फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अनंतर में ज्योतियां हो, और वे चुने और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो फिर परमेश्वर ने क्या कहा? एक मिनट। हाँ, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अनंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। तो अभी चौथा दिन में परमेश्वर ने क्या किया? दिन और रात को अलग किया। और वे ज्योतियों आकाश के अनंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। ओके। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। तो परमेश्वर ने क्या बनाया? दिन में ज्योति देने के लिए किसको बनाया? सूरज को बनाया। और रात में उतना मतलब हमें चमका ही नहीं चाहिए, तो छोटा सा एक मतलब जो ज्योति देने वाला चीज को बनाया, वो क्या है? चांद। और क्या क्या बनाया? तारे। चांद। हाँ, और क्या क्या बनाए? तारे। ठीक है। तारे। ओके। परमेश्वर ने उनको आकाश में अनंत में इसलिए रखा कि पृथ्वी पर प्रकाश दे। तो ये सब किस लिए बनाया? क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश दे। ठीक। सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारे को बनाया, ये सब बनाया इसलिए क्योंकि पृथ्वी पे प्रकाश आने के लिए। ठीक है। और अभी हम 18 वचन पढ़ेंगे। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हर दिन परमेश्वर ने जो बनाया, उसके बाद परमेश्वर उसको देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ। उसको वो उसके मन में वो देख के इतना खुश हो गया, वो अच्छा है। हाँ, ठीक है। तो और वो रास्ते गया। अब परमेश्वर ने कहा, जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़ जाए। तो जल जीवित प्राणियों से बहुत ही बढ़े, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अनंतर में उड़े। तो उसने क्या बोला? जल में जीवित प्राणियां हो जाए, और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की
और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि भी की। और परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जल में बहुत सारे जीवित प्राणियों को सृष्टि किया और आकाश में उड़ने वाला बहुत सारे अलग अलग सा पक्षियों को बना दिया। हम देख सकते हैं ना, छोटा सा पक्षी है, बड़ा सा पक्षी है। बड़ा सा पक्षी कौन सा है जो उड़ता है? ईगल। ईगल देखा है? ईगल को देखा है, बहुत ही बड़ा है ना। और छोटे छोटे पक्षी, स्पैरोज, वो सब। ठीक है, अभी 22 वजह पड़ेगा। और परमेश्वर ने यह करके उनको आशीष दी कि फूल फलो और समुद्र के जल में बढ़ जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा साई हुई फिर बोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। ठीक है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। क्यों? क्या क्या बनाया? फिर परमेश्वर ने क्या कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु मतलब वाइल्ड एनिमल्स जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। ठीक है, और फिर परमेश्वर ने कहा, इस मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो हम सब किसके समान में बनाया हुआ है? हम सब किसके समान बनाया हुआ? हमारे तो हमारे पापा मम्मा किसके जैसा दिखता है? हमारा दादी दादा जैसा दिखता है। हमारा दादी दादा किसके जैसे दिखता है? उसके पापा मम्मी को। पर हमारा पहले जो मनुष्य हुआ ना, आदम और हवा, वो किसके जैसा दिखता था? आदम और हवा का पापा मम्मी कौन था? जानते हैं आदम और हवा का पापा मम्मी कौन है? परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम और हवा को बनाया। और किसके जैसे बनाया? उसके जैसे। परमेश्वर ने अपने जैसे आदम और हवा को बनाया। तो हम सब परमेश्वर का जैसा उसने बनाया है। तो फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो जो कुछ भी जानवर या पक्षी या जीवन मतलब जिस प्राणियों को जीवन है, उस सब के ऊपर एक अधिकार मनुष्य को दिया। ठीक है, तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि किया। तो क्या क्या बना? नर और नारी को अपने स्वरूप के जैसा उत्पन्न किया। ठीक है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो परमेश्वर आके नर नारी को बोल रहे हैं कि फूल फलो और पृथ्वी पर मतलब
और पृथ्वी पर बढ़ जाओ और उसको अपने वंश पर कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। ठीक है, तो क्या है, फूल फलों और पक्षियों और मछली जो समुद्र में है और जानवर सबके ऊपर अधिकार रखने के लिए बोल रहे हैं। तो हम सब तो परमेश्वर क्या बोला है, हम सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि धरती में जो कुछ भी पक्षी, जो कुछ भी जानवर या फूल फल वो सब है, उसको संभालने का जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है, तो वो अच्छे रीति से संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, उनको अच्छे रीति से संभालने का। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। तो जितने भी छोटे छोटे पेड़ है, जितने भी वृक्ष बीज वाली फल देते हैं, वो सब आप खा सकते हैं, वो आपके लिए है। परमेश्वर बोला आपका भोजन है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश की पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ऐसे बोला है, मैं आपको छोटे छोटे हरे पेड़ दिया है भोजन के लिए, तो वो सब वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने ये सब बनने के बाद क्या किया, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था सब जाके देखा। तो परमेश्वर ने क्या किया, जो कुछ ने उसने उसके हाथ से जो भी बनाया है, वो जाके सबको देखा। और वो क्या किया, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सब कुछ वो जो उसके हाथ से बनाया हुआ है, वो देखा और उसको लगा बहुत ही अच्छा है। और तथा साई हो गई, फिर बोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन भी हो गया। तो जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो आकाश, पृथ्वी और सारी जीवन को परमेश्वर ने बना दिया है और वो समाप्त हो गया। तो सातवां दिन क्या किया परमेश्वर, क्या बनाया सातवां दिन? आदम हवा। नहीं, आदम हवा को 6th डे पे बनाया। हम सेवेंथ डे के बारे में पूछ रहे हैं। सातवां दिन परमेश्वर क्या किया, लास्ट डे विश्राम किया। विश्राम किया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवां दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवां दिन विश्राम किया। ठीक है, तो अभी हम रिवाइज करते हैं। तो हम पूरा जेनेसिस, उत्पत्ति 1 अध्याय पूरा पढ़ा। ठीक है, पूरा पढ़ गया। तो पहला दिन में जरूर, कैन यू पुट दैट पिक्चर? तभी अब एक हाँ, तो पहला दिन में क्या बनाया परमेश्वर? दिन और रात को। हाँ, दिन और रात को बनाया। ठीक है, अभी पहले परमेश्वर ने बोला है लेट देयर बी लाइट, मतलब उजियाला हो जाए। उजियाला को बनाया और वो उजियाला बनाया। तो पहले लाइट मतलब उजियाले को परमेश्वर ने पहला दिन में बनाया। ओके, और सेकंड दिन में क्या बनाया? क्या सेकंड दिन में क्या स्क्रीन में आ रहा है? आपको स्क्रीन देख सकते हैं? आसमान और समुद्र। हाँ, आसमान और समुद्र। तो पहले क्या बनाया? डे 1 ऑफ क्रिएशन, मतलब पहला सृष्टि का पहला दिन में परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, लाइट और डे मतलब लाइट को बनाया। सेकेंड डे मतलब सृष्टि का दूसरा दिन में परमेश्वर ने आकाश और समुद्र को बनाया।
ठीक है, वो मतलब उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने क्या, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अनंतर हो जाए कि जल 2 भाग हो गया। तब परमेश्वर ने एक अनंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, तो समुद्र और पृथ्वी को बनाया। तीसरा दिन क्या बनाया? तीसरा दिन क्या बनाया? अभी देख सकते हैं, सूरज और चांद को। सूरज और चांद को बनाया नहीं। अभी स्क्रीन में क्या आ रहा है? पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे। तो आप पढ़ सकते हैं 11th वर्स, ठीक है, 11 वचन। उसमें क्या, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरे घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उनकी में एक एक ही जाति के अनुसार होते हैं पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो क्या हो गया? हरे हरे घास और क्या है, फलदायी वृक्ष। परमेश्वर ने तीसरा दिन फलदायी वृक्ष और हरे हरे पेड़ और छोटे छोटे घास के पेड़ को बना दिया। ओके, अभी फोर्थ डे में क्या हो गया? चौथा दिन पंछी को बनाया, को रात से अलग किया, दिन को रात से अलग। हाँ, दिन और रात को बनाया। और क्या क्या बनाया? दिन और रात में उजाला देने के लिए दो दो चीज है ना। दिन में क्या है? सूरज, हाँ, और रात में चांद, हाँ, सितारा और तारे। ठीक है, तो और अभी मतलब 16 वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। 2 बड़ी ज्योतियां बनाए, एक ज्योति है सूरज, एक ज्योति है चांद, और छोटे छोटे तारे को भी बनाया। बट तारे को हम धरती से देखने में छोटे छोटे देखते मतलब वो दिखाते हैं, मतलब दूर से हम इधर से देखते हैं तो बस बहुत छोटे दिखते हैं। बट हम उसके पास जाएगा बहुत बड़े होते हैं तारे, बहुत बहुत बड़े होते हैं और धरती से बहुत दूर है। पर हम इधर से देखते वक्त बहुत ही छोटे चमकने वाला जैसे दिखता है। तो ये सब इतने बड़े बड़े वाले चीज को परमेश्वर बनाया है। और एक और चीज है, सूरज के पास किसी को मतलब किसी को सूरज के पास जा सकता है? नहीं, क्या होता है सूरज के पास जाएगा तो? हाँ, अभी हम धरती पर रह के जब सूरज का जो किरण हमारे मतलब शरीर में आते तभी हम बहुत पसीना आता है, हमें बहुत गर्मी लगता है। इतने दूर में सूरज होके तभी हमें इतना प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके पास नहीं जा सकता है। तो उसको बनाने मतलब इतना पावरफुल और शक्तिवान सूरज को बनाने वाले परमेश्वर के बारे में आप सोचो। वो उसके पास कोई जा सकता है परमेश्वर के पास, पर फिर भी हमें परमेश्वर उसके लिए कृपा दिया है उसके पास जाने के लिए। कभी भी जाने का वो मतलब उसका फ्रीडम, मतलब उसका जो फ्रीडम हमें दिया है परमेश्वर के पास, कभी भी हम जब प्रार्थना करते हैं उसके पास जा सकते हैं। इतना महान वाले परमेश्वर है हमें, सूरज, धरती, पृथ्वी को सब बनाने वाले परमेश्वर है हमारा। ओके, तो हम चौथा और पांचवा हो गया। 60वां दिन क्या बनाया? छठा दिन सॉरी, डे 5, 5वां दिन। पहला दिन हमने क्या देखा? पहला दिन लाइट, उजाले को परमेश्वर ने बनाया। सेकंड डे क्या बनाया? आकाश और समुद्र को बनाया। हाँ, तीसरा दिन परमेश्वर ने फलदायी वृक्ष, छोटे छोटे घास का पेड़ बनाया। वो बनाया, चांद और सूरज भी क्या बनाया? एक्वेटिक एनिमल्स एंड स्क्रीन में एक्वेटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स।
हाँ, एक्वाटिक एनिमल्स एंड बर्ड, मतलब समुद्र के जो मतलब समुद्र के जो जानवर और पक्षी, आकाश में उड़ने वाला पक्षी को परमेश्वर ने बनाया। आप सब वीडियोस देखा हुआ ना यूट्यूब में, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के बहुत जानवर है ये समुद्र में। ऑक्टोपस को देखा है, देखा है, शार्क, और क्या क्या है, फिश में आप देख सकते हैं। तो ऐसे वाले अलग अलग सुंदर सा जानवर को बनाने वाला परमेश्वर है। उतना क्रिएटिव है हमारा परमेश्वर। क्रिएटिव मतलब इतना अच्छे अच्छे, मतलब आप सब पेंटिंग करते हैं ना, ड्राइंग करते हैं। हेलो, हाँ, तो पेंटिंग करते वक्त हम सब का बेटा और अंडरस्टूड। सब सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम सब दे सकते हैं, सुनाई देख सकते हैं, सुनाई दे रहा है। कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, नेट का इशू होगा। बहुत ही खराब नेटवर्क है, हो जाएगा, माफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला करेगा। ओके, सब लोग इधर देखो ना, मैं वापस आ गया। तो हम क्या बोल रहे थे, 5वां दिन क्या क्या परमेश्वर ने बनाया है, आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी। और अभी 60वां दिन, 60वां दिन क्या बनाया, 60वां दिन नहीं, 60वां हमें बनाया है ना, नहीं 6 नहीं ना, हाँ, नर नारी को बनाया, आदम और हवा को बनाया। उसने कैसे बनाया, आदम और हवा को कैसे बनाया, मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से बनाया। और उन्होंने अपना जो जीवन का वायु का, और उसको जीवन हो गया। और हवा को कैसे बनाया, हम जेनेसिस 2 में हम पढ़ेगा। तो आदम का एक हड्डी को लेके हवा को बनाया। हाँ, वेरी गुड, आदम का एक हड्डी लेके तो बनाया, ठीक है। हमने आज आज सृष्टि का के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा 6 दिन परमेश्वर ने मतलब सृष्टि किया है, एक एक दिन में क्या सृष्टि किया वो पढ़ा है। 7वां दिन में क्या किया है, वो आराम किया है। तो ऐसे बोलता है 7वां दिन परमेश्वर ने आराम किया, और उसका जो एंजल्स है ना, एंजल्स एंजल्स क्या, परी, हाँ परी, हाँ परी, सो परी आई डोंट नो, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत,
स्वर्गदूत, थैंक यू रेवंत जी, हाँ, तो स्वर्गदूत सब उसको आराधना किया। तो 7वां दिन हम बोलता है मतलब संडे, संडे का दिन है ना, तो उस दिन संडे का दिन है, किसलिए हम संडे को परमेश्वर को आराधना करता है? संडे को हर दिन उसको आराधना करना है, संडे को हम चर्च में जाके ज्यादा टाइम परमेश्वर के साथ इसलिए हमें स्पेंड करना चाहिए, मतलब उसके साथ उतना टाइम, इसलिए क्योंकि 6 दिन हमने परिश्रम किया, 6 दिन हमारा अपने अपने काम, स्कूल पे जाते हैं, पढ़ते हैं, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, अपने अपने कामों में हम डूब जाते हैं और उतना टाइम हम परमेश्वर को नहीं देता है। बट 7वां दिन परमेश्वर ने इसलिए हमें संडे दिया है क्योंकि हम आराम करके परमेश्वर को आराधना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं और उसके में ज्यादा टाइम बैठ के उसके साथ बात कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबके साथ बात करने में इतना इंटरेस्ट है, आप सबको पता है, पर हम तो अपने अपने मतलब अपने अपने जो वर्ल्ड में घूम के हमारे जो क्या खेलते रहते हैं और हमें टाइम नहीं। आज से आप सबको मैं एक टास्क देती हूँ, ठीक है? हर दिन जब उठते हैं 5 मिनट, ठीक है, हर दिन सुबह उठने के बाद 5 मिनट अपने बेड पे उठ के बैठना है और आंख बंद करके प्रेयर करना है, छोटा सा प्रेयर करना है। हाँ, छोटा सा प्रेयर, क्या 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 के लिए आप प्रेयर करेगा? सिर्फ अपने आपके लिए, आप बहन, आपका मतलब माता पिता, आपका फैमिली के लिए भी नहीं, उन सब के लिए, हाँ, उन सब के लिए भी प्रार्थना करना है, आपका स्कूल के लिए भी प्रार्थना करना है। तीसरा आप प्रेयर करना है हमारा देश भारत के लिए। आप सबको पता है ना, इधर बहुत मतलब अभी जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हो गया है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ा है और हॉस्पिटल बढ़ गया है। कि एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ और इधर बहुत सारे पेशेंट करके आ रहा है कि हमें बहुत कष्ट लगता, तो उन सब के लिए कौन प्रार्थना करेगा? हमको प्रार्थना करना है ना उन सब के लिए। अभी हमें परमेश्वर ने इतना संभाल करके रखा है, तो हमारा ड्यूटी क्या है? उन सब के लिए प्रार्थना करने के लिए, ठीक है? तो हमारे देश के लिए प्रार्थना, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना है। और किसके लिए प्रार्थना करेगा? इस चर्च प्रार्थना करना है। हम अभी हम ने जो अपॉर्चुनिटी दिया है ना, हम सबको एक जूम के द्वारा हम सबको मिल सकता है और प्रार्थना करने के लिए, तो हम पेब आंटी, जोमो अंकल, पास्टर अंकल, आंटी, सबको हम उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसका सेहत के लिए, ठीक है? मेमोरी वर्स पढ़े। आज का मेमोरी वर्स क्या है आप जानते हैं? उत्पत्ति 1 का 27। उत्पत्ति 1 का 27। तो उसका हिंदी में अभी मैं बोलूंगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की, ठीक है? मेरे साथ बोल सकता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो हम एक्शन से बढ़ेंगे, ओके? हमें याद रखने के लिए ठीक है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में देख सकता है, देख सकता है सब लोग को।
तो क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। ठीक है, जेनेसिस उत्पत्ति 1 अध्याय का 27 वर्स। ओके, सब लोग पढ़ना है। हाँ, ओके। अभी हम एक वीडियो देखेंगे। मतलब हम ट्राई प्लेइंग अ वीडियो, एक वीडियो हम प्ले करेगा। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तो बोलना है। जेरोम, कैन यू प्ले दैट वीडियो जेरोम? तो ये तो हिंदी में जो मैंने अभी बोला है उसका वीडियो है। मतलब एक नहीं थे। थोड़ा और समझने में। संसार की निर्मिति। प्रथम अवस्था में पृथ्वी, आकाश या सजीव प्राणी नहीं थे और अंधेरे से ईश्वर ने कहा, अब उजाला होने दो। उसी क्षण अंधेरे को नष्ट करते हुए अनंत अंतरिक्ष को दिखाते हुए प्रकाश प्रकट हुआ। ठीक है, आज से जब अंधेरा हो तो रात होगी और जब प्रकाश होगा तो दिन होगा। शाम हो गई, रात गुजर गई और फिर प्रकाश लौट आया। ये पहला दिन था। दूसरे दिन ईश्वर ने पृथ्वी निर्माण की और उस पर सावधानी से विशाल आकाश टांग दिया। पीछे हटकर उन्होंने अपनी निर्मिति को सराहा। ये अच्छा हुआ। और फिर दूसरा दिन समाप्त हुआ। अगली सुबह ईश्वर ने चारों ओर देखकर सोचा, पृथ्वी और नियमबद्ध होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सारा पानी एक तरफ और सारी जमीन एक तरफ कर दी। उसके बाद जमीन को ढकने के लिए उन्होंने पेड़ पौधे बनाए। सींसपर्णी और डैफोडिल्स प्रकट हुए। सभी प्रकार के वनस्पति और घास उगने शुरू हो गए। बहुत ही खूबसूरत। और यही तीसरा दिन समाप्त हुआ। चौथे दिन ईश्वर ने चारों ओर देखकर विचार किया, उजाला कुछ और सुधारना होगा और रात भी बहुत गहरी है। फिर उन्होंने दिन में उजाले के लिए सूर्य बनाया और रात को चमकीला बनाने के लिए चांद और चांदनी तैयार की। सभी को आकाश में लटका के उन्होंने अपनी निर्मिति को देखा। ये सभी बहुत अच्छे बने हैं। अगले दिन ईश्वर ने महासागर में इकट्ठा किए पानी पर ध्यान दिया। मुझे पानी जीवन से परिपूर्ण चाहिए। उसी समय वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। क्षण भर में उथले पानी में छोटी और गहरे पानी में महाकाय मछलियां तैरने लगी। ईश्वर ने पंछी भी बनाए और उन्हें आकाश में छोड़ दिया। वाह, बहुत अच्छे। पानी पर गोधूली छा गई। आकाश काला हुआ और पांचवा दिन समाप्त हुआ। छठे दिन ईश्वर ने जमीन पर प्राणी बनाए। उन्होंने शेर, बाघ और भालू बनाए। खरगोश, भेड़ और गाय भी बनाई। चींटी से लेकर ज़ेब्रा तक सभी प्राणी बनाए। पर उन्हें अभी भी कुछ कमी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने मानव की निर्मिति की, जो ईश्वर की निर्मिति का आनंद ले सके और उसकी देखभाल भी कर सके। अब ईश्वर अपनी निर्मिति से बहुत खुश हुए। छठे दिन की समाप्ति तक सारा विश्व बनकर तैयार था। सातवें दिन ईश्वर ने आराम करते हुए अपनी निर्मिति का आनंद उठाया।
ओके, तो सब लोग ने देखा? हाँ, अच्छा लगा? आज का लेसन सबको अच्छा लगा? ओके, अभी लास्ट हम क्या, अब एक एक्शन सॉन्ग सीखेगा, वो भी सृष्टि के मतलब सृष्टि के बारे में एक एक्शन सॉन्ग है, वो इंग्लिश में है, ठीक है? तो सब लोग एक्शन करना है, अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है? मैं आपको मतलब अभी वीडियो दिखाएगा, उसके बाद हम साथ में करेगा, ठीक है? We're going to sing the creation song. We're going to start by counting from 1 to 7 and moving our arms like this. You ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number 1, God made light. He made the day and he made the night. On day number 2, God made the sky. It's big and blue and way up high. Whoa, You hear you say, whoa. whoa. Day number 3. On day number 3, God made the sea. He made the land, every plant and tree. On day number 4, God made the stars. He put the sun in the sky, super duper far. Whoa, Sing out those woes. whoa. Sing, God made you. God made you and God made me. He made everyone and everything we see. He made the earth and he made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number 5, God made birds and fish, dolphins and whales and things that go squish. On day number 6, God made animals and bugs, foxes and cubs, all for us to hug. Whoa, You hear those woes. whoa. Sing day number 6. On day number 6, God also made man. He said it was good and part of his plan. On day number 7, God stopped to rest. He saw what he made, it was his best. Whoa, Sing out those woes. whoa. Let me hear you sing, God made you. God made you and God made me. He made everyone and everything we see. He made the earth and he made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. God made you and God. हेलो, ओके, अभी एक और बार हम उस गाना बजाएगा, तो सब लोग अपने घर में उठ के सेम एक्शंस करना है, ठीक है? पहले क्या है, 1 2, आपका हाथ ऊपर नीचे करना है। 1, कितना दिन था परमेश्वर मतलब सृष्टि का, कितना दिन था? 7 दिन था। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। On day number 1, God created day and light. तो जो भी एक्शंस वो करता है, ऐसा सब सेम लोग एक सेक्शन लीजिए, जो भी दिख रहे हैं आपको, सब लोग सेक्शन लीजिए। हाँ, जल्दी जल्दी अपने स्थान में उठाओ। अभी वीडियो एक और बार हम प्ले करेगा, नहीं है तो बैठ के भी कर सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वीडियो को एडजस्ट करने में अभी टाइम लगेगा, तो कोई प्रॉब्लम, बैठ के अपने स्थल में कर सकता है, नहीं तो उठ के कर सकता है, बट सब लोग करना है। कोई भी ऐसे बैठ के मतलब बिना करके बोलेगा, मैं उसका नाम बल्कि वो करने के लिए बोलेगा माइक पे, ठीक है? Karam, can you play it once again? We're going to sing the creation song. We're going to start by counting from 1 to 7 and moving our arms like this. You ready? Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number 1, God made light. He made the day and he made the night. On day number 2, God made the sky. It's big and blue and way up high. Whoa, You hear you say, whoa. whoa. Day number 3. On day number
number 3, God made the sea. He made the land, every plant and tree. On day number 4, God made the stars. He put the sun in the sky, super duper far. Whoa, Sing out those woes. whoa. Sing God made you. God made you and God made me. He made everyone and everything we see. He made the earth and he made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On day number 5, God made birds and fish, dolphins and whales and things that go squish. On day number 6, God made animals and bugs, foxes and cubs, all for us to hug. Whoa, Let me hear those woes. whoa. Sing day number 6. On day number 6, God also made man. He said it was good and part of his plan. On day number 7, God stopped to rest. He saw what he made. It was his best. Whoa, Sing out those woes. whoa. Let me hear you sing God made you. God made you and God made me. He made everyone and everything we see. He made the earth and he made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. God made you and God made me. He made everyone and everything we see. He made the earth and he made the heavens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, तो आज का संडे स्कूल का सेशन अभी खत्म हो रहा है। आप सबको नेक्स्ट संडे को देखेगा 10 बजे, ठीक है। और जो आज का जो मेमोरी वर्स जेनेसिस 1 अध्याय का 27 वर्स पढ़ के आना है। अभी प्रार्थना करके हम संडे स्कूल का सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है। सब लोग आंख बंद करिए। प्यारे परमेश्वर, आज के संडे स्कूल का सेशन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये सब बच्चे को आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। इस एक अपॉर्चुनिटी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। भी हमने जो सीखा है परमेश्वर, उसके जीवन में जो परमेश्वर ब्लेसिंग बनने के लिए परमेश्वर आपने आप उसको बना दीजिए परमेश्वर। जो भी हमने आपकी सृष्टि के बारे में पढ़ा परमेश्वर, आपकी एक महान परमेश्वर है, फिर भी आप हमको एक और मौका दिया परमेश्वर आपके साथ आने के लिए और आपके साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर। परमेश्वर आज का दिन के लिए और इस हफ्ते के लिए हम परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देते हैं। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर की आराधना आपके हाथ में सौंप देते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपके नाम के मांगते हैं परमेश्वर। आमीन। ओके, बाय गाइस।